वाराणसी की जो आज की सियासत का सबसे बड़ा केंद्र रहा। प्रधानमंत्री मोदी के गढ़ से समाजवादी पार्टी गठबंधन ने जमकर सियासी हुंकार भरे। अखिलेश यादव के साथ पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मौजूद रहे। साथ ही मंच पर किरणमयी नंदा, सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल, प्रोफेसर रामगोपाल यादव, शिवपाल सिंह यादव, ओम प्रकाश राजभर, केशव देव मौर्य, संजय चौहान, कृष्णा पटेल, जयंत चौधरी, इंद्रजीत सरोज, जया बच्चन भी मौजूद रहे। अखिलेश और ममता बनर्जी ने सपा की सरकार बनाने की अपील की और जमकर इस दौरान बीजेपी पर हमला बोला। सपा प्रमुख अखिलेश यादव और ममता बनर्जी की जनसभा के दौरान मंच पर ओम प्रकाश राजभर और जयंत ने भी जमकर सियासी तीर चलाए। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि हल्ला बहुत बा, कितना लोग अखिलेश के मुख्यमंत्री बनावे के तैयार बा। इस पर हाथ उठाकर जनता ने समर्थन दिया। प्रदेश में एक नई बीमारी आई है, बीमारी का नाम मोदी और जोगी नाम का भगवा सांड है, इनको भगाना जरूरी। वहीं जयंत चौधरी ने कहा कि आज हम देश को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। युवा साथी अपना समर्थन समाजवादियों को दें। आज साथियों, हमारे देश के कई लोग यूक्रेन में फंसे हुए हैं और सरकार महज दिखावा कर रही, यानी प्रचार के मन से जोरदार तरीके से बीजेपी सरकार पर निशाना साधा गया। साथ ही समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर प्रदेश को विकास के रास्ते पर किस तेज गति के साथ ले जाने का प्रयास किया जाएगा, ये खाका भी जनता के सामने रखने की कोशिश की गई। हालांकि आज समाजवादी पार्टी और आरएलडी की संयुक्त इस रैली के दौरान पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी अखिलेश यादव का समर्थन करने पहुंचे। ये हमारे बीएड टेट वाले लोग हैं, शिक्षा मित्र वाले हैं, बीटीसी, बीपीएड और पुरानी भर्ती वाले जिनके पद खाली है। 69,000 शिक्षक, रोजगार सेवक, आंगनबाड़ी, आशा कार्यकर्ता, अगर किसी को उम्मीद है तो वो समाजवादियों पे उम्मीद है और गठबंधन पे उम्मीद है। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, समाजवादी सरकार आएगी तो इनके पक्ष में फैसला लेकर के समाजवादी लोग काम करेंगे। ये लोग जो गर्मी निकाल रहे थे, गर्मी निकालने वालों ने बताओ नौजवानों भर्ती निकाली क्या? 3 साल से इंतजार कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? और आपकी उम्र भी बढ़ गई, इसलिए समाजवादी सरकार बनेगी तो पुलिस के साथ साथ फौज की भर्ती कैसे निकले उस दिशा में भी समाजवादी लोग काम कर करके दिखाएंगे। लखीमपुर में किसान लोग जब मूवमेंट कर रहा था, अब गाड़ी जला के मार दिया। उसको पहले मैंने किसान लोगों के साथ बार बार बातचीत किया, मैं भी किसान मूवमेंट किया है, लेकिन आपको मिनिस्टर का लड़का उसको एक्सीडेंट करके मार दिया। इसका बाद में आपने क्या किया? क्या असर उठाया? क्या किसान लोगों का इज्जत नहीं होता? आप इधर में एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया। अरे भाई, हमारा छोटा छोटा भाई लोग क्या करेगा? हमारा छोटा छोटा बहन क्या करेगा? उसका आजादी है। तुम क्यों एंटी रोमियो स्क्वाड का नाम पे हमारा माँ बहन को बेइज्जत किया है? बेइज्जत किया है। आपने देखा होगा कि कैसी कैसी बातें चुनाव के दौरान बीजेपी के नेता लोग कर रहे हैं। इन्होंने पश्चिम बंगाल में भी इसी तरह की हरकतें की थी। ममता बनर्जी जी के लिए किस तरह की बातें कही गई थी, किन शब्दों का प्रयोग किया गया था, और बंगाल की स्वाभिमानी जनता ने बीजेपी को वहां से पूरी तरह खदेड़ दिया था। और देखिए, पूरब से खदेड़ना शुरू हुआ बीजेपी, और वो आई आपका भी ये आज 6वां चरण और 7 तारीख को 7वां चरण है। ये भी पूरब से पूरी तरह से बीजेपी को खदेड़ने जा रहा है। आज भी जो सूचनाएं मिल रही हैं 6वें चरण से, वहां किन्हीं किन्हीं जिलों में तो बिल्कुल एक तरफा चुनाव हो रहा है। बीजेपी के लोगों के बस्ता लगाने के लिए कोई तैयार नहीं। सबसे पहले किसान का सम्मान, किसान का सम्मान, और सरकार की प्राथमिकता में सबसे पहले होगा प्रदेश का नौजवान। ये दो ही चीज हैं, ये 2 चीज हैं।
आपने 5 साल की बाबा की सरकार देखी। मोदी जी केंद्र में है, दावा करते हैं कि डबल इंजन की सरकार दी है। मैं पूछना चाहता हूं, बनारस की धरती पे क्या जो धान की पैदावार आप करते हो, क्या खरीद हो रही है? क्या एमएसपी भाव किसानों को मिल पा रहा है? क्या आपकी आय जो 2022 में दुगनी होने वाली थी, दुगनी हुई है? और इनके शासन में हम भूल नहीं सकते किस तरह से किसानों को कुचला गया। लखीमपुर के नरसिंहार को कोई नहीं भुला सकता। माननीय अखिलेश यादव जी ने गठबंधन धर्म तय करके गठबंधन एक बनाया कि पूरे उत्तर प्रदेश में हम 300 यूनिट बिजली जिस दिन शपथ लेंगे उस दिन से लगातार हम 5 साल फ्री देने का काम करेंगे। ये बात माननीय अखिलेश यादव जी ने कही। और पुरानी पेंशन बहाली का काम जिस दिन से शुरू किया, जिस दिन से प्रेस वार्ता करके कहा, उसी दिन से साथियों पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने ये कहना शुरू कर दिया कि जितने कर्मचारी हैं, ये कर्मचारी तो सब सफाई हो गए हैं। हम उन कर्मचारी भाइयों से भी कहना चाहता हूं, यदि भारतीय जनता पार्टी के लोग आपको सफाई कह रहे हैं तो आप सब लोग मिल करके छड़ी और साइकिल और आपके लिफाफा और हैंडपंप पर बटन दबा करके भारतीय जनता पार्टी की विदाई करने का काम करना।